वृंदावन की कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा 14 साल की लड़कियों की शादी किए जाने के बयान का मामला तुल पकड़ता ही जा रहा है। बार एसोसिएशन के बैनर तले लामबंद हुए अधिवक्ताओं एवं महिला अधिवक्ताओं ने आज नारेबाजी कर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंक कर आक्रोश व्यक्त किया। अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य के विरुद्ध मामला दर्ज किए जाने की मांग की। महिलाओं में उनके बयान को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि लामबंद हुए अधिवक्ताओं और महिला अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर न्यायालय के बाहर मुख्य मार्ग पर पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं हिंदुवादी नेताओं एवं महिलाओं ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जूते मारने का ऐलान किया है। वहीं समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी ने भी उनका पुतला फूंका। आपको बता दें, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर ब्रजमंडल में बखेड़ा खड़ा हो गया है और जगह उनके पुतले फूके जा रहे हैं। आइए सुनते हैं बार एसोसिएशन। ऐसा है, उनके अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा व्यासपीठ से एक जो है आपत्तिजनक टिप्पणी अविवाहित लड़कियों के बारे में, 25 साल से कम की उम्र की लड़कियों के बारे में कही गई है, जिसका समाज की जागरूक महिला होने के नाते महिला अधिवक्तागण द्वारा उसका जबरदस्त विरोध किया गया और बार एसोसिएशन मथुरा को इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया। तो हमने उस प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के पश्चात ये निर्णय लिया गया और कल ही हम तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा को हमने प्रार्थना पत्र दिया, महिला अधिवक्तागण को साथ ले जाकर, और उस पर उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन हमें दिया है। इसी क्रम में बार एसोसिएशन मथुरा ने ये भी निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ 156(3) में न्यायालय में मुकदमा बार एसोसिएशन मथुरा करेगी और उसकी पैरवी, समस्त पैरवी बार एसोसिएशन मथुरा ही करेगी। अनिरुद्धाचार्य की एक गलत टिप्पणी के उसमें, और अनिरुद्धाचार्य की हर आए दिन गलत टिप्पणियां होती हैं जिसका श्रेय वो एआई को दे देते हैं। कहते हैं ये एआई ने किया है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। हर टिप्पणी के बाद वो ऐसे ही नेशनल टीवी के सामने आके माफी मांग लेते हैं, लेकिन उनकी ऐसी माफियों से काम नहीं चलेगा। इस बार हम उन पे मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं और उन पे FIR करवाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि कल ने माँ बहन बेटियों के बारे में जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, बड़े बड़े संत भगवान हैं, सभी लोग व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अरबों करोड़ों रुपए आ जाता है एकदम, तो वो उनको रावण का सा अहंकार हो जाता है। यही स्थिति अनिरुद्धाचार्य की है। इन लोगों के पास अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है, तो ये लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भूल चुके हैं। अरे माँ बहन बेटियों के बारे में तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे और तुम इतने विद्वान व्यक्ति होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूं, उनको बहन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बयान देना चाहिए कि मैं अब जीवन में कभी भी किसी भी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार की दुर्भावना नहीं रखूँगा और ऐसा अशोभनीय कथन कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मातृशक्ति ज्ञान की बातें जिसको देनी चाहिए, कि जिसको समाज को संदेश देना चाहिए कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वो उस तरीके से न बोलकर वो बोल रहे हैं कि 14 साल की बेटी की शादी कर देनी चाहिए। यानी कोई बच्ची 9th भी नहीं पढ़ रही लेकिन उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से 25 साल की लड़की मुँह मार देती है कहीं। तो ये उससे पूछो कि तेरी शादी कब हुई थी, तेरी बीवी ने कहाँ मुँह मारा था, तुझे पता है? या तुझे ये पता है कि तेरे घर में बाकी तेरी बहनों की, तेरी माँ की शादी किस उम्र में हुई है? जिसको ये नहीं पता उसको ये समझना चाहिए। हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं बता रही हूँ, लोग कह रहे हैं उसके जूतों की माला पहनेगी, मैं माला भी नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको जूता उसके मुंह पे मारूंगी।